In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, this is Abdul Rafi and welcome to my YouTube channel। तो बच्चों, हमने वॉइसेस की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मौजूद हैं, वहां जाके आप दोनों वीडियोस को वॉच करें, फिर इस थर्ड वीडियो पे आइएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर कोई टेंस होगा तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे लेके जाएंगे। याद दिलाता चलूं, हमने हर वीडियो में बेसिक रूल्स का बहुत जिक्र किया, 9 बेसिक रूल्स। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हो सकता है आप कुछ दिनों के बाद वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में ना हो, तो चलिए बढ़ते हैं अपने बेसिक रूल्स की तरफ। वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए हैं। क्या क्या हैं वो जरा हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई मी में चेंज हो जाएगा, ही हिम में, शी हर में, दे देम में, वी अस में, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का लगाना मैंडेटरी है। तो ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे चेंज करेंगे। याद रहे, हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है इंडेफिनिट की कि हर इंडेफिनिट में सेम टेंस के कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आएंगे, मतलब विल बी आएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। हमारे पास पहला सेंटेंस है, वी विल ग्रो मोर प्लांट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? मोर प्लांट्स, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, वी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ग्रोन। ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे बाय। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? विल बी। तो मोर प्लांट्स विल बी ग्रोन बाय अस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड प्रैक्टिस की तरफ। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है हु विल डू इट। देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल सेंटेंस है और अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता चलूं कि जब भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या WH वर्ड आएगा या नेगेटिव इंटेरोगेटिव आएगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब्स को ब्रेक करके लिखना है। हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, तो उसको ब्रेक करके लिखेंगे, मतलब उसके दरमियान कोई वर्ड लगाएंगे। जरा एग्जाम्पल किससे समझते हैं। तो हु विल डू इट है तो WH मैंने हमेशा बताया उसको अपनी जगह पे लिखा रहने। 2 ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, हु को हु की जगह पे लिखा रहने दिया। इट ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले WH के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब था तो हम लगा देते थे, लेकिन अब 2 हैं, मतलब है तो एक ही लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो हु विल, एक वर्ड हमने लगा दिया हु विल, सब्जेक्ट लगा दिया इट क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से उठा के बनाया है हमने। इट के बाद लगाएंगे बी। जब भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या WH या कोई और अफर्मेटिव के अलावा सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान कोई वर्ड लगाना मैंडेटरी है, इट्स अ रूल। तो हु विल इट बी लगा दिया हमने। वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, और हमारे पास सब्जेक्ट तो सेंटेंस में है नहीं जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाते, तो इसलिए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया। सेंटेंस खत्म हो गया, हु विल इट बी डन बाय। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इसका एक और आंसर है, बाय होम इट विल बी डन। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विल यू राइट गुड पोम्स। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम भी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। विल की जगह हमने विल ही लगा रहने दिया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। पोम्स पहले आ जाएगा, विल पोम्स। अब लगाएंगे बी। अभी मैंने आपको बताया अफर्मेटिव के अलावा कोई भी सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों वर्ड्स के दरमियान कोई वर्ड लगाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो क्या हो जाएगा? विल पोम्स बी, इतना हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू आखिर में चला जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटन और ऑब्जेक्ट से पहले आएगा बाय। तो विल पोम्स बी रिटन बाय यू। वेरी सिंपल है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है व्हाट विल चेंज हिम। सेम जो सेकंड सेंटेंस में किया, व्हाट की जगह व्हाट लगाएंगे, ही को पहले ले आएंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हाट के बाद विल, क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो व्हाट के बाद लगाएंगे विल। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हिम से ही हो गया, व्हाट विल ही बी, बी लगाएंगे।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे चेंज्ड, और सब्जेक्ट तो है नहीं, जिसको ऑब्जेक्ट बनाते तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, बाय। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल ही बी चेंज्ड बाय। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आई विल नॉट टीच हर। वेरी सिंपल है, हर को पहले ले आएंगे, शी हो जाएगा, आई आखिर में चला जाएगा, मी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट। अब रह गया हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव है तो उसके दरमियान कोई वर्ड आएगा, तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट बी टॉट बाय मी। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया हमने ताकि प्रॉब्लम ना हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई विल यू नॉट टीच हर। अब ये डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव है, तो ये ज़रा टेक्निकल सेंटेंस है, इसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, डब्ल्यू एच की जगह डब्ल्यू एच ही रखा रहने देंगे, वाई वाई ऐसे ही आ जाएगा, यू आखिर में चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बाय, और हर है इसका बन जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में शी बन जाएगा। लेकिन वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, तो वाई विल शी नॉट बी टॉट बाय यू। जब भी डब्ल्यू एच के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाएंगे, इसीलिए हमने शी के साथ नॉट लगाया, वाई विल शी नॉट बी टॉट बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, विल पाकिस्तान मेक प्रोग्रेस, विल की जगह विल आ जाएगा, प्रोग्रेस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड, ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे बाय, विल प्रोग्रेस बी मेड बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट है आई विल पेंट इट, इट पहले आ जाएगा, इट आई आखिर में चला जाएगा, मी पेंट की पेंटेड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, तो इट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, इट विल बी पेंटेड बाय मी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स विल पास द टेस्ट इजीली। अब क्या है, द टेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, द टेस्ट विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ड बाय द स्टूडेंट्स, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है द रेन विल इंक्रीज द आउटपुट ऑफ आवर क्रॉप्स, द आउटपुट ऑफ आवर क्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द रेन आखिर में चला जाएगा, इंक्रीज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, तो क्या हो जाएगा, द आउटपुट ऑफ आवर क्रॉप्स विल बी इंक्रीज्ड बाय द रेन। मेरे ख्याल से ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन आपको कुछ मैं छोटा सा एक मैसेज देना है कि बेटा प्रैक्टिस करते रहें ताकि प्रॉब्लम ना हो। 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं ऑनलाइन, और इंशाल्लाह ये आपको हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, ग्रामर के किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में है तो इसको सर्कुलेट करें ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो और आपको भी इसका सवाब मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। हमने इंडेफिनिट के तीनों टेंस कंप्लीट कर लिए, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे और कंटिन्यूस के फिर टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद परफेक्ट की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।